कभी सोचा है कि फ़ोन पर जो ऐप्स चलते हैं या जो वेबसाइट्स हम देखते हैं, वो आखिर बनती कैसे हैं? मतलब इस जादू के पीछे का राज क्या है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे प्रोग्रामिंग भाषाओं की दुनिया में और ये सब समझेंगे द रॉयल रिसर्च गाइड से मिली जानकारी के आधार पर एकदम सिंपल तरीके से। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर से बात करने का मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि ये भाषाएं असल में काम कैसे करती हैं, उनकी अलग-अलग दुनिया को जानेंगे, उनकी नींव को समझेंगे। और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि कोई अपनी प्रोग्रामिंग की यात्रा कैसे शुरू कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कंप्यूटर से बात करना। देखिए, ये सब कुछ एक बहुत ही फंडामेंटल चैलेंज से शुरू हुआ था। सोचिए ज़रा, एक तरफ हम इंसान हैं, अपनी भाषा, अपने विचार, अपनी भावनाएं, और दूसरी तरफ है एक मशीन जो सिर्फ ऑन या ऑफ, मतलब 1 और 0 को समझती है। तो फिर इन दोनों के बीच की जो इतनी बड़ी खाई है, उसे भरा कैसे जाए? हम अपने विचारों को उन इंस्ट्रक्शंस में कैसे बदलें जिन्हें एक मशीन समझ सके और उस पर काम कर सके? और इसका जवाब है एक प्रोग्रामिंग भाषा। इसे एक ट्रांसलेटर की तरह समझिए, एक ब्रिज जो इंसानों और मशीनों के बीच खड़ा है। ये हमारे आइडियाज़ को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को उस भाषा में बदल देता है जिसे मशीनें समझती हैं। बिल्कुल, जैसा कि द रॉयल रिसर्च गाइड में बताया गया है, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को बनाने वाला एक फंडामेंटल टूल है। सोचिए, हर ऐप, हर वेबसाइट, हर डिजिटल चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये ब्रिज मौजूद है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे लिखे शब्द मशीन के एक्शन में बदलते हैं। देखिए, इसका जो मेन काम है वो है ट्रांसलेशन। हमारे लिखे हुए कोड को बाइनरी कोड में बदलना, जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर समझ सके। और ऐसा करने के मोटे तौर पे 2 मेन तरीके हैं। या तो सारा काम एक साथ कर दो, या फिर एक एक लाइन करके करो। और यहीं पर आते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर को आप एक ऐसे ट्रांसलेटर की तरह सोच सकते हैं जो पूरी की पूरी किताब एक बार में ट्रांसलेट करके दे देता है। जाहिर है, ये बहुत तेज होता है। वहीं दूसरी तरफ इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो आपके साथ बैठकर लाइन बाय लाइन हर वाक्य का मतलब समझाता है। ये थोड़ा धीमा होता है, पर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भाषाओं की दुनिया। जैसे इंसानों की दुनिया में हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश जैसी हजारों भाषाएं हैं, ठीक वैसे ही कंप्यूटर्स की भी एक बहुत बड़ी और अलग-अलग तरह की भाषाओं की दुनिया है। सबसे पहले बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की। ये भाषाएं मशीन के सबसे करीब होती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक कार मैकेनिक हैं और सीधे इंजन के पुर्जों के साथ काम कर रहे हैं। आपके पास कंट्रोल तो पूरा होता है, पर यह काम बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होता है। और फिर आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब ये कार चलाने जैसा है, आपको इंजन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है, इनकी भी कई किस्में हैं। जैसे प्रोसीजरल, जो एक रेसिपी की तरह स्टेप बाय स्टेप चलती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो लेगो के ब्लॉक्स जोड़कर कुछ बनाने जैसा है। स्क्रिप्टिंग, जो छोटे मोटे रोज़ के काम ऑटोमेट कर देती है। और फंक्शनल, जो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसी है। और इनके अलावा कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। ये खास टूल की तरह होती हैं, जैसे एक खास तरह का पेचकस जो बस एक ही काम करता है, पर उस काम में वो बेस्ट होता है। जैसे डेटाबेस के लिए एसक्यूएल या वेब पेज बनाने के लिए एचटीएमएल। तो अगला सवाल, ये सारी भाषाएं आई कहां से? जाहिर है, ये रातों रात तो नहीं बनी। इनके पीछे एक पूरी कहानी है, एक विकास की यात्रा है। चलिए उसे देखते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, हम कितना आगे आ चुके हैं। 50 और 60 के दशक की शुरुआती बड़ी बड़ी भाषाओं से लेकर 70 के दशक में सी लैंग्वेज के साथ जो क्रांति आई, फिर 90 के दशक में इंटरनेट आया और सब कुछ बदल गया। और आज तो हम मोबाइल, वेब और ओपन सोर्स की दुनिया में जी रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों हैं? अरे इसलिए क्योंकि यही वो लैंग्वेजेस हैं जो बोरिंग, बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेट करती हैं। यही वो लैंग्वेजेस हैं जो इनोवेशन को जन्म देती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज बनाती हैं। यही बिजनेस को दुनिया भर में फैलने में मदद करती हैं। और सबसे ज़रूरी, बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हल करने के लिए हमें सही टूल्स देती हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये भाषाएं क्या हैं, कैसे काम करती हैं और क्यों इतनी ज़रूरी हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर कोई अपनी प्रोग्रामिंग की यात्रा शुरू करना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है?
पहली भाषा चुनना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि लक्ष्य क्या है। अगर किसी को वेबसाइट्स बनानी है तो जावास्क्रिप्ट एक ज़बरदस्त चॉइस है। अगर डेटा से खेलना है, उसे एनालाइज करना है, तो पाइथन से बेहतर कुछ नहीं। मतलब पहले लक्ष्य तय करो, फिर भाषा चुनो। और द रॉयल रिसर्च गाइड ने तो एक पूरा रोडमैप ही दे दिया है। देखिए 5 सिंपल स्टेप्स। पहला, पाइथन या जावास्क्रिप्ट जैसी कोई आसान भाषा चुनो। दूसरा, ऑनलाइन फ्री में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल करो। तीसरा, रोज प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ। चौथा, कम्युनिटीज से जुड़ो, ऑनलाइन फोरम वगैरह। और पांचवां, जो सीखा है उसे असली दुनिया के प्रोजेक्ट्स बनाकर अप्लाई करो। तो अगली बार जब कोई अपना फ़ोन इस्तेमाल करे या कोई वेबसाइट खोले तो एक पल के लिए सोचना कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ये सब कुछ इन्हीं ताकतवर भाषाओं से शुरू होता है जो हमारे आइडियाज़ को, हमारी सोच को हकीकत में बदल देती हैं। आज का ये विश्लेषण द रॉयल रिसर्च गाइड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर आधारित था, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हजारों भाषाएं हैं, अनगिनत संभावनाएं हैं, तो अब अगली कौन सी बड़ी समस्या है जिसे कोड की मदद से हल किया जाएगा।